नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब चैनल से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत वर्णमाला के सामान्य परिचय में आज हम लोग प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो पहला आज हम लोग 10-12 क्वेश्चन को लिए हैं दोस्तों। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है वर्ण शब्द का क्या अर्थ है। क्या है दोस्तों, वर्ण शब्द का क्या अर्थ है। संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत वर्ण शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों पद, शब्द, अक्षर, वाक्य में से क्या है दोस्तों। तो इसका उत्तर होगा अक्षर। वर्ण शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों, क्या है, अक्षर है। तो न क्षरत इति अक्षर, न क्षरति इति अक्षर अर्थात मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वह वर्ण कहलाता है, और जिन वर्णों का, जिन अक्षर का विनाश नहीं होता उसे अक्षरत कहते हैं। न क्षरत इति अक्षर, क्या है दोस्तों, न क्षरत इति अक्षर अर्थात वर्ण शब्द का अर्थ क्या है, अक्षर है। दूसरा है दोस्तों संस्कृत शब्द का क्या अर्थ है। संस्कृत शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों, परिष्कृत, पारिमार्जित, पारिवाहिक, पारिष्कृत। तो इसमें से संस्कृत शब्द का अर्थ क्या होगा दोस्तों। तो संस्कृत शब्द का अर्थ होगा परिष्कृत, परिष्कृत। और इसको और नामों से जानते हैं दोस्तों। संस्कृत शब्द का अर्थ होता है परिष्कृत, परिमार्जित, परिनिष्ठित। ये संस्कृत शब्द का अर्थ होगा दोस्तों। आप लोग सोचेंगे कि ये सभी तो होता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी बारीकियां हैं दोस्तों। ये देखिए, संस्कृत शब्द का अर्थ परिमार्जित भी होता है, लेकिन इस यहाँ परिमार्जित किए हैं इसलिए ये गलत हो गया है दोस्तों। पारिवाहिक ये तो एकदम से ही गलत है, और पारिष्कृत, परिष्कृत और पारिष्कृत, इसलिए सबसे शुद्ध जो है ये क्या है, परिष्कृत है। परिष्कृत, संस्कृत शब्द का अर्थ परिष्कृत होता है। तीसरा है दोस्तों, हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, व्याकरण शब्द किन शब्दों के मेल से बना है। व्याकरण शब्द किन शब्दों के मेल से बना है दोस्तों। बी आंग, बी और आंग ये दोनों उपसर्ग है दोस्तों। बी आंग प्लस क्री ये धातु है अन। वी आंग क्री लेप, वी आंग क्री अण, वी आंग क्री ल्यूट। तो व्याकरण शब्द किन शब्दों से बना है तो दोस्तों, तो इसका शुद्ध उत्तर होगा व्याकरण शब्द वी उपसर्ग और आंग उपसर्ग और क्री धातु तथा ल्यूट प्रत्यय से मिलकर बना है। क्या, ये इसका उत्तर होगा वी आंग। व्याकरण शब्द किन शब्दों के मेल से बना है, बी उपसर्ग, आंग उपसर्ग और क्री धातु ल्यूट प्रत्यय के योग से व्याकरण बना है। और व्याकरण का अर्थ होता है दोस्तों व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरण। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम, व्याकरण शब्द का अर्थ होता है। और व्याकरण शब्द को व्याकरण शास्त्र भी कहा जाता है। व्याकरण को जिसके माध्यम से, यानी जिन ध्वनियों के माध्यम से या जिसके माध्यम से शब्दों की उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति बताई जाती है, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण शास्त्र को पद शास्त्र के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और व्याकरण शब्द का अर्थ होता है बी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, क्री धातु एवं ल्यूट प्रत्यय से बना है हमारा व्याकरण शब्द। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है व्याकरण शास्त्र का क्या नाम है। व्याकरण शास्त्र को किस नाम से जानते हैं, या व्याकरण शास्त्र का क्या नाम है। तो व्याकरण शास्त्र को अष्टाध्यायी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अष्टाध्यायी। लघु सिद्धांत कौमुदी ये भी व्याकरण शास्त्र है, लेकिन ये इन सब का वार्तिक और जो है इन्हीं अष्टाध्यायी पे जो वार्तिक और भाष्य लिखे गए हैं ये इन्हीं का लघु रूप है दोस्तों। वाक्यपदीय में भी व्याकरण शास्त्र है, लेकिन मेन व्याकरण शास्त्र अष्टाध्यायी को मानते हैं। महाभाष्य ये पतंजलि द्वारा लिखा हुआ महाभाष्य है, जो इसी अष्टाध्यायी पर लिखा गया है, एक महाभाष्य है। लेकिन इसको मेन व्याकरण शास्त्र जो कहते हैं दोस्तों, मूल व्याकरण शास्त्र पाणिनि के द्वारा लिखी अष्टाध्यायी है। क्या है दोस्तों, अष्टाध्यायी। तो व्याकरण शास्त्र का क्या नाम है, अष्टाध्यायी। अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है।
तो अभी पीछे भी बता चुके हैं कि अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। पाणिनि के जो अष्टाध्यायी है इसको व्याकरण शास्त्र कहते हैं। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं दोस्तों? पाणिनि हैं। कात्यायन किसके लेखक हैं दोस्तों? कात्यायन के शास्त्र का क्या नाम है? तो कात्यायन के शास्त्र का नाम है क्या नाम है दोस्तों कात्यायन के शास्त्र का? कात्यायन ने वार्तिक लिखा है। किस पे दोस्तों? इसी अष्टाध्यायी पे कात्यायन ने वार्तिक लिखा है। और पतंजलि महाभाष्य लिखे हैं दोस्तों। किस पे? इसी अष्टाध्यायी पे एक भाष्य लिखा है पतंजलि ने। और पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है दोस्तों? पाणिनि हैं। ये हमारा उत्तर होगा क्या? पहला उत्तर होगा जो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। और कात्यायन ने वार्तिक लिखा है, अष्टाध्यायी पे वार्तिक लिखा है। पतंजलि इसी अष्टाध्यायी पे महाभाष्य लिखे। इन्हें महाभाष्य कहते हैं। किसको? महाभाष्यकार किस कहते हैं दोस्तों? किसको? पतंजलि को। वररुचि कौन है दोस्तों? ये कात्यायन का दूसरा नाम ही वररुचि है। कात्यायन का दूसरा नाम ही वररुचि है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 6वां क्वेश्चन है, संस्कृत शब्द किन शब्दों के मेल से बना है? संस्कृत शब्द किन शब्दों के मेल से बना है? तो सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु अक्त प्रत्यय टाप से बना है क्या? बी सम उपसर्ग क्री धातु घय प्रत्यय सुट के आगम से बना है। सम उपसर्ग क्री धातु अक्त प्रत्यय सुट के आगम से। सम उपसर्ग क्री धातु अक्त प्रत्यय टाप प्रत्यय लगा के किसके मेल से बना है दोस्तों? तो ये हमारा जो संस्कृत शब्द है वो बना है दोस्तों सम उपसर्ग क्री धातु अक्त प्रत्यय में सुट का आगम से। क्या दोस्तों? सम उपसर्ग क्री धातु अक्त प्रत्यय लगा के सुट के आगम से हमारा संस्कृत शब्द बना है। संस्कृत शब्द का अर्थ होता है शुद्ध, परिमार्जित, परिष्कृत, परिनिष्ठित। ये संस्कृत शब्द का अर्थ है दोस्तों। और संस्कृत भाषा का अर्थ है शुद्ध एवं परिमार्जित भाषा। संस्कृत भाषा को कैसी भाषा कहा जाता है? तो शुद्ध और परिमार्जित भाषा कहा जाता है संस्कृत भाषा को। और इसका संस्कृत शब्द बना है सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु अक्त प्रत्यय सुट के आगम से बना है। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन हैं? अगला क्वेश्चन है 7वां दोस्तों, सिद्धांत कौमुदी के लेखक हैं कौन हैं? वरदराज हैं, भट्टोजी दीक्षित हैं, कात्यायन हैं, पतंजलि हैं। कौन है दोस्तों? तो सिद्धांत कौमुदी के लेखक भट्टोजी दीक्षित हैं। कौन है दोस्तों? ये इसका उत्तर होगा। सिद्धांत कौमुदी के लेखक भट्टोजी दीक्षित हैं। वरदराज कौन है दोस्तों? वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक हैं। वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक हैं। कात्यायन कौन है दोस्तों? कात्यायन अभी बताए हैं। कात्यायन ने अष्टाध्यायी पर एक वार्तिक लिखा है। कौन दोस्तों? कात्यायन। और पतंजलि कौन है? पतंजलि अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखे हैं। इन्हें महाभाष्य कहते हैं, इन्हें वार्तिककार कहते हैं। और भट्टोजी दीक्षित सिद्धांत कौमुदी के लेखक हैं। वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक हैं। तो ये सिद्धांत कौमुदी के लेखक इसका उत्तर होगा भट्टोजी दीक्षित यानी बी हमारा सही उत्तर है दोस्तों, भट्टोजी दीक्षित। अगला क्वेश्चन है वार्तिककार के नाम से किसे जाना जाता है? वार्तिककार के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? पाणिनि को या पतंजलि को, कात्यायन को या वरदराज को? तो वार्तिककार के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? अभी हमने बताया यहाँ कात्यायन ने अष्टाध्यायी पे वार्तिक लिखा है। इन्हें वार्तिककार के नाम से जानते हैं। हमारा उत्तर होगा सी। क्या होगा? सी दोस्तों, कात्यायन जो हैं ये महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पर इन्होंने एक वार्तिक लिखा है और इन्हें वार्तिककार के नाम से जाना जाता है। पाणिनि जो हैं अष्टाध्यायी के लेखक हैं, जो व्याकरण शास्त्र का मूल ग्रंथ है दोस्तों। पतंजलि ने पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पे महाभाष्य लिखे हैं, तो पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। पतंजलि को महाभाष्यकार कहते हैं। वरदराज कौन है दोस्तों? वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक कौन है? वरदराज हैं। तो वार्तिककार के नाम से किसे जानते हैं? ये हमारा उत्तर होगा सी, नंबर सी होगा, जो कात्यायन है। कात्यायन को वार्तिककार कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो हमारा 9वां क्वेश्चन है, यह है महाभाष्य के लेखक कौन है। महाभाष्य के लेखक कौन है? तो महाभाष्य के लेखक पाणिनि को मानते हैं क्या, या पतंजलि को कहते हैं, भट्टोजी दीक्षित को कहते हैं, या रंगोदी दीक्षित को कहते हैं, किसे कहते हैं दोस्तों? तो महाभाष्य के लेखक हमारे पतंजलि हैं। अष्टाध्यायी पर इन्होंने महाभाष्य लिखा है और इसीलिए इन्हें भाष्यकार कहते हैं। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि हैं। और ये अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों पर इन्होंने महाभाष्य लिखा है। विस्तृत महाभाष्य पूरे 4000 सूत्रों पर लिखा है दोस्तों, और इसीलिए इन्हें जो है भाष्यकार कहते हैं। और महाभाष्य में कुल 84 आहिक है दोस्तों। क्या है? 84 आहिक। आहिक जैसे अध्याय होता है तो उसी तरह आहिक भी होता है दोस्तों। आहिक इन्हें कहते हैं। कितने? 84 यानी 84 आहिक हैं। और पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं। भट्टोजी दीक्षित सिद्धांत कौमुदी के लेखक हैं। पतंजलि महाभाष्य के लेखक हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, अष्टाध्यायी में अध्याय, पाद और सूत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों? बताइए। अष्टाध्यायी में जो है अध्याय, पाद और सूत्रों की संख्या कितनी है? तो अष्टाध्यायी में बताइए दोस्तों, क्या 8 पाद, 8 अध्याय, 4 पाद और 3876 के लगभग हैं दोस्तों, या फिर 8 पाद, 8 अध्याय, 4, ये हमारा अध्याय है दोस्तों, ये हमारा पाद है। क्या है? ये अध्याय है और ये पाद है, ये हमारे सूत्र हैं। तो 8 अध्याय, 4 पाद 4000 के लगभग, 8 अध्याय, 4 पाद 3798 के लगभग, 8 अध्याय, 4 अध्याय प्लस 4 पाद और 4000 के लगभग। क्या इसमें सही है दोस्तों? तो हमारा ये सही है दोस्तों। ये क्या है? 4 अध्याय है और 8 अध्याय है, 4 पाद हैं और 4000 के लगभग सूत्र हैं। वैसे इसमें तो जो है पूरा एग्जैक्ट सूत्रों की संख्या 3978 है दोस्तों। कितना है? 3000, ये यहाँ लिख देती हूँ, 3900 कितना है दोस्तों? 78 है सूत्रों की संख्या, लेकिन 4000 के लगभग सूत्र हैं। तो ये लगभग हमने लगाया है दोस्तों। तो 8 ये क्या है? अध्याय हैं। 8 अध्याय हैं, 4 पाद है और 4000 के लगभग सूत्र हैं। तो वैसे एग्जैक्ट सूत्र तो इसमें इतने हैं दोस्तों। कुल मिला के अष्टाध्यायी में 32 पाद हैं दोस्तों। 8 अध्याय 32 पाद, क्योंकि ये 8 × 32, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद है, इसीलिए 8 अध्याय में 4 पाद, कुल मिला के 32 पाद हैं और 3978 सूत्र है, अर्थात लगभग 4000 के लगभग सूत्र हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है? अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र क्या है दोस्तों? अ प्लस आ ओ। क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है, जो अष्टाध्यायी में प्रथम सूत्र यानी पहले पाद का क्या है दोस्तों? पहले अध्याय का पहले पाद का पहला सूत्र क्या है? ये है। क्या है दोस्तों? है। और 12वां नंबर का हमारा क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र क्या है दोस्तों? वृद्धिरादैच, वृद्धि रेचि, वृद्धि संज्ञा और एचो यवा आव। क्या है दोस्तों? एचो अवा या आव, ये क्या है? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों ए नंबर का उत्तर होगा। क्या? वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है, यानी 8वें अध्याय का अंतिम सूत्र है। क्या है दोस्तों? 8वें अध्याय का और 4थे पाद का अंतिम सूत्र है दोस्तों। अंतिम सूत्र यानी 4000 इसका अंतिम सूत्र है। तो ये हमारा पहला सूत्र है और अंतिम सूत्र है वृद्धिरादैच। इसे संज्ञा सूत्र भी कहते हैं दोस्तों। संज्ञा सूत्र, इसे संज्ञा सूत्र भी कहा जाता है। और जो है ये अष्टाध्यायी का प्रथम अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है और ये संज्ञा सूत्र भी है। धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं तक
अगली वीडियो में हम जो है व्याकरण शास्त्र के कुछ प्रमुख पाठ को लेके आएंगे दोस्तों। प्रमुख पाठों को पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों। नमः संस्कृताय।